और फिर मई 2008 में पाकिस्तान की अंडर 15 टीम ने वेस्ट इंडीज़ का दौरा किया और जाहिर है बाबर भी इस टीम का हिस्सा था। इस दौरे में अमेरिका के खिलाफ तो बाबर ने 165 रन बनाए। टूर्नामेंट के फाइनल में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 51 रन की बारी खेली, लेकिन फाइनल में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से हार गया। इस सीरीज़ के दौरान बाबर ने 7 मैचेस में 1 सेंचुरी और 4 फिफ्टीज़ के साथ 436 रन बनाए और इस सीरीज़ के दौरान 62 के साथ बाबर की ज़बरदस्त एवरेज रही। इस सीरीज़ में पाकिस्तान भले ही हार गया, लेकिन इस सीरीज़ ने बाबर की धाक बिठा दी। बाबर सिर्फ 15 साल का था, लेकिन अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में सेलेक्ट हो गया और फिर जनवरी 2010 में पाकिस्तान की अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप खेलने न्यूजीलैंड गई। पाकिस्तान का पहला ही मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ था और बाबर ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले ही मैच में सेंचुरी बना डाली, 129 रन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 25 रन से हार गया। ये बाबर की ज़िंदगी की पहली सबसे बड़ी हार थी जो बाबर को इतनी करीब से देखनी पड़ी, लेकिन हकीकत यह है कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले वक्त में बड़ी बड़ी नाकामियां बाबर को फेस करनी थी, जो बाबर के वहमो गुमान में भी नहीं होगी। इसी वर्ल्ड कप के बाद ज़राई तरक्याती बैंक ने बाबर को अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये दिन बाबर के लिए अच्छे थे। बाबर तरक्की कर रहा था, आगे बढ़ रहा था और बाबर के लिए सारे बंद दरवाजे खुलते जा रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दिन पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे थे। इतने बुरे कि कई सालों के लिए पाकिस्तान से क्रिकेट का खात्मा होने वाला था। 2009 के शुरुआती महीनों में ही श्रीलंकन टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान में मौजूद थी और फिर 3 मार्च 2009 को श्रीलंकन टीम होटल से कद्दाफी स्टेडियम की तरफ बढ़ती है। जैसी बात श्रीलंकन प्लेयर्स को लेकर लाहौर के मशहूर ज़माना लिबर्टी स्क्वायर से गुजरती है तो अचानक एक ग्रेनेड बस के सामने आ पड़ता है, लेकिन लकीली बस रफ्तार की वजह से इसके ऊपर से गुजर जाती है और ये ग्रेनेड बाद में फटता है। अब 12 गनमैन सामने आते हैं और बस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। इन प्लेयर्स की हिफाजत पर मामूर पाकिस्तानी पुलिस भी जवाबी फायरिंग करती है, लेकिन इन टेररिस्ट की फायरिंग की वजह से 6 पुलिस एहलकार और 2 पाकिस्तान के आम शहरी शहीद हो जाते हैं और श्रीलंका के भी कई प्लेयर जख्मी हो जाते हैं। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली और इस वाक़ये ने पाकिस्तान से क्रिकेट का ऑलमोस्ट खात्मा कर दिया। अब कोई भी टीम पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने नहीं आती, हत्ता कि पाकिस्तान अपनी होम सीरीज भी यूएई में खेलने लगा। ये साल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो तारीख साल थे, लेकिन ये बाबर के उरूज के दिन थे। बाबर आगे ही आगे बढ़ रहा था। 2012 में फिर से अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ और बाबर इस बार सिर्फ एक पाकिस्तानी प्लेयर नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी 11 के कप्तान की हैसियत से इंडिया पहुंचा। बाबर की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन क्वार्टर फाइनल में 109 गेंदों पर 50 स्कोर करके आउट हुए और पूरी पाकिस्तानी टीम 136 पर ही ढेर हो गई। इस तरह पाकिस्तान ये मैच 1 विकेट से हार गया और जानते हो ये मैच किस टीम के खिलाफ था? पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। इस हार के बाद बाबर समेत टीम का दिल ऐसा टूटा कि अगले मैच पाकिस्तान हारता चला गया। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब ही रहा। ये बाबर की दूसरी बड़ी नाकामी थी और बतौर कप्तान पहली बड़ी नाकामी थी। बाबर ने 6 इनिंग्स में 57 की एवरेज से 287 रन बनाए। ये रिकॉर्ड बाबर के इंडिविजुअल के लिए तो बहुत फायदेमंद थे, लेकिन पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर 2014 में बाबर ने अंदरूनी मुल्क बड़ी कामयाबी हासिल की और इन्हीं कामयाबियों की वजह से बाबर पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो गया। 2009 में श्रीलंकन प्लेयर्स पर टेररिस्ट अटैक के बाद पाकिस्तान क्रिकेट को जलावतन हुए कोई 5-6 साल गुजर चुके थे। कोई भी टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आ रही थी, लेकिन जहां एक मुल्क ने पाकिस्तान क्रिकेट पर एहसान किया, बल्कि बहुत बड़ा एहसान, जिम्बाब्वे ने वनडे सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान में विजिट की हामी भर ली। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उम्मीद की पहली किरण थी। जिम्बाब्वे के इस टूर का पाकिस्तान को फायदा हुआ। मजीद इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान में विजिट की तरफ अट्रैक्ट होने लगी, लेकिन इस टूर का सबसे ज्यादा फायदा बाबर आजम को हुआ। बाबर आजम जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तानी 11 का हिस्सा बन गए और फिर 31 मई 2015 पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के तीसरे ओडीआई मैच में बाबर की एंट्री होती है। बाबर ग्राउंड में कदम रखता है तो बाबर को कोई नहीं जानता कि ये नौजवान प्लेयर कौन है, लेकिन बाबर आते ही जिम्बाब्वे के खिलाफ 60 गेंदों पर 54 रन मार देते हैं। जी हां, बाबर अपने ओडीआई डेब्यू पर ही 50 मार गए थे और इस 50 के बाद क्रिकेट के लिए तरसे हुए पाकिस्तान में हर तरफ बाबर की तोती बोलने लगी। That 50 changed everything। एक मिडिल क्लास और गरीब लड़का गली कूचू से निकलकर पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम में शामिल हो चुका था और 2007 में सिफारिश से बाल बॉय बनने वाला लड़का अब 7-8 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी आमद का ऐलान कर चुका था। इसके बाद पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा किया और बाबर के इस 50 के बाद बाबर भी पाकिस्तानी 11 का हिस्सा बनाए गए, लेकिन श्रीलंका में बाबर फ्लॉप रहा और 2 मैचों में सिर्फ 37 रन ही बना सका।